करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आराधिक्यं जले निशीलीकरणम् आत्वदनं देवदनं प्रभुवन्दनं मा श्रीमद्भागवतपुरुषोत्तमाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। आप सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आरती लेकर के आप सब जो है गीता माता की जो है प्रवचन कथा का श्रवण पान करें। वर्णानामर्थसंगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। अखंड खंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नदनंदन जगतपति आनंद कंद मुकुंद तौ पद वंदन करत ही मिटत सकल छल छंद। तोरी कृपा कटाक्ष की मुझको पूर्ण आस कह महात्म्यं सभागवत भगतन बोधि प्रकाश। रिद्धि सिद्धि दातार सिद्धि सदन वारण वदन सुमिरौ बारंबार मदन कदन के लाल गणपति कृपा निधान ज्ञान कानि आनंद भवन देहु मोहि वरदान। वर्णै भाषा भागवत जय शिव आनंद कंद भूतनाथ भव भय हरण भक्ति विषय निर्दंद गौर वर्ण मंगल करण।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जो मेरे राह में छीत दे रोशनी, जो मेरे राह में छीत दे रोशनी, वो दुआ बन गई हो तुम, मेरी माँ बन गई हो तुम, ओ मेरी माँ बन गई हो तुम। जो मेरे राह में छीत दे रोशनी, जो मेरे राह में छीत दे रोशनी, ओ दिया बन गई हो तुम, मेरी माँ बन गई हो, ओ मेरी माँ बन गई हो तुम, मेरी माँ बन गई हो। श्री राधे हरे बोल। मैया तेरे बिना स्वर्ग शमशान है, मैया मैया तेरे बिना स्वर्ग शमशान है, मैया जहाँ पर हो माँ वहाँ सम्मान है, तू जहाँ पर हो माँ वहाँ सम्मान है, तू जहाँ
वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में कोई है तो माँ और बाप, माता और पिता, और जिनकी माता पिता न हो उनके जीवन अंधकार स्वरूप होता है। दुनिया की ममता स्नेह को देख करके जो है हर माता पिता अपने बच्चे को कितना लाड दुलार प्रेम से रखते हैं। एक माँ और एक पिता ही तो है जो अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। कौन ना भागा होगा, कौन ना भागा होगा जो संसार में माता पिता के सुख को न चाहता हो। वो तो साक्षात परम पिता परमात्मा भगवान भी कहते हैं कि माँ और पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। उनके जीवन का जो सुख है, आधी सुख तो बिन माता पिता के कट जाते हैं। इसलिए प्रथम गुरु माता और पिता है। गुरु गोविंद तो खड़े काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान भी कहता है, अरे मूर्ख मनुष्य, कितना अभागा है, कितना नादान है। गुरु और भगवान खड़े हुए हैं, भक्त मन में सोच रहा है कि मैं पहले प्रणाम करूं तो किसका करूं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरु महाराज है, मैं प्रणाम किसका करूं। तो भगवान कन्हैया गोविंद जी महाराज ने इशारा किया, बेटा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी वा नाम की गोविंद दियो बताए पे। चक्री त्रिशूलिन, चक्री त्रिशूलिन हरो न विष्णो, बहान बलिनो न तु भीमसेना, स्वच्छंदचारी नृपति न योगी, सीता वियोगे न तु रामचंद्रः। रसहीन गिरासी, रसहीन गिरासी सिर धुनती, उसका उचटा मन मना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया। 84 लाख योनि है। अब ये 84 लाख योनि में का योनि है? 9 लाख जलचर है जिन जल में रहते, 11 लाख कृमि है, कीड़ा मकोड़ा अनेक प्रकार के बरसात के दिन में देखता हूँ नहीं। 9 लाख जलचर, 11 लाख कृमि, 20 लाख पशु है गिनत जाओ, 10 लाख पक्षी है, 30 लाख स्थावर और 4 लाख मनुष्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब मिला के 84 लाख है। आकर 4 लाख 84 है ना।
आकर 4,84,000। लेकिन मनुष्य का करबे, जन्म लेके पहली भगवान ला बार बार हाथ जोड़ के गीती, हे नंदन, हे यशोदा नंदन, हे बांके बिहारी, ए नरक ले मूल निकाल दे भगवान। मैं जाऊं तो तोर नाम के सुमिरन करहूं, जपन करहूं। भगवान के थे हर बार ऐसने कैथस रे जीव, और जैसे जाथस धराधाम में तब भुला जाथस। नहीं भगवान, अब नहीं भुलाऊंगा, अब नहीं भुलाऊं। भगवान के थे चल, का बर तोर मन है, माँ के गर्भ ले जैसे बालक के सिर बाहर आते, वही समय के जो समय है ओला कुंडली बनाए बर जो तिथि है, दिन है, वो समय अच्छा होते। जैसे माँ के सिर गर्भ ले सिर बाहर होते बालक के, वो समय लिख के रख लो, है ना, कुंडली के लिए सही रहते वो समय जो है। भगवान कहते हैं का बताऊं और जीव बार बार तुला भेजता हूँ, बार बार भुला जाथस, भगवान नाम ला जीवे नहीं करस रे बेटा। दया धर्म नीति के मार्ग ला छोड़ के अनीति कुमार्ग में भटक जाथस, अब अपन ए शरीर ला और आत्मा ला दलदल में जिन्हें लेक के धसा डरथस बेटा। तोला काला बतावा, गोपी मन भगवान कन्हैया अतका प्रेम करे, अतका प्रेम करे, और भगवान कन्हैया घर लगा साधारण मनुष्य के भांति गोपी मन के संग में सुंदर सुंदर लीला करे। एक गोपी की थे, एक कन्हैया का हो गए तय मोर कर आय करना, काबर तोला नहीं देखो ना, तो मोर मन जिन है, ए हृदय जिन है, अकेलापन महसूस करते। भगवान के थे बहुत बढ़िया है किस, अब मोला देखथस त देखता त देखते रहो तैसे लगते। तो कन्हैया के थे एक काम कर, मोर छवि अपन हृदय में बिठा ले गोपी ला। तो गोपी के थे मेरे घर आना सांवरिया, मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी, 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 मेरे घर आना सांवरिया, तुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तुम्हें जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तुम्हें जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तुझे जाने ना दूंगी, घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तुझे जाने ना दूंगी।
को दूंगी बांसुरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे श्याम सुंदर। जय हो। मेरे घर आओगे दिल में बिठाऊंगी, 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 मेरे घर आओगे नजरों में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे नजरों में बसाऊंगी, मेरे घर आओगे बसाऊंगी। बंद कर लूंगी नजरिया, तुम्हें राधे। मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी तुम्हें जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी तुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी तुम्हें जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी तुझे जाने ना दूंगी घर आना सावरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, रानी की सेवा करते हुए श्री माताएं। मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने ना दूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से गोकुल नगरी में गोपिका भगवान कन्हैया को इतना प्रेम इतना स्नेह करते थे कि भगवान कन्हैया भी उनको एक पल देखे बिना नहीं रहते थे और ना गोप और गोपिका जो है भगवान को देखे बिना एक पल रहते। आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा ही होता है। यदि किसी के मन में किसी प्रकार से यदि प्रेम हो, स्नेह हो और बहुत दिन हो गए हो, बातचीत ना करता हो, तो लगता है कि एक बार मेरे कन्हैया मुझसे आकर के बात कर ले, मेरे कन्हैया मुझसे बात कर ले। लेकिन कन्हैया समय का इंतजार करो। भगवान कहते हैं कि समय का इंतजार करो हे गोपिका, एक दिन तो मैं मिलूंगा ही। एक गोपिका सुंदर कहती है कि हे प्रभु, कहे आप बहुत नटखट हो गए हो। कान्हा, आपका जो प्रेम है अद्भुत है। आप बहुत उपद्रव तंग करते रहते हो गोपिकों को, ऐसा क्यों करते हो? कन्हैया कहता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा ही होता है, इसलिए तो मैं सब खेल जो है तुम लोगों के साथ करता रहता हूं। तो गोपी क्या कहते हैं? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
बिहारी लाल की इस तरह से जो है गोप गोपिका भगवान कन्हैया को रिझाए मनाए, भगवान कन्हैया माने और गोकुल नगरी से जो है उनको सुंदर जो है कहाँ ले गए, द्वारकापुरी। और वहाँ भगवान सब आत्मा को सदगति प्रदान कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस भाव जगाए लगते भगवान ला प्राप्त करने, भाव जगाओ। अब भावे नहीं है तो भगवान ला कहाँ प्राप्त करी हो। श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि ऋषि हे शौनकादि ऋषि कहे, अब सुंदर आओ, भगवान कन्हैया के मुख से जो वाणी निकले, भगवान कन्हैया ने कौरव पांडव में जब युद्ध की संधि हो गया कि हम दोनों पक्ष से युद्ध करेंगे, भगवान कन्हैया बहुत समझाइस परीक्षित महाराज, भगवान नहीं चाहत रही से कि कोनो प्रकार से युद्ध हुए और इस युद्ध में, इस लड़ाई में अतेक योद्धा मारे जाही, अतेक बलशाली योद्धा मन मारे जाही जेकर गिनती नहीं कर सके। भगवान कन्हैया पता रही, भगवान कन्हैया की थी पांडव पक्ष से संधि के विचार लेके भगवान हस्तिनापुर में घला गिरीसगा कन्हैया समझाए बर। धर्मराज युधिष्ठिर की थे, हे कान्हा जाना तही समझा दे भाई, मान जाए तोर बात ला, कम से कम 5 गांव दे दी अतका बड़ भारत में, पांचों भाई एक ठन गांव की सुंदर जने निवास कर लेबो, रह जबो, हमला कोई आपत्ति नहीं है। भगवान कन्हैया सब बात ला जाना त्री से चल दिस। भगवान कन्हैया गीस तो दुर्योधन महाराज भोजन के निमंत्रण दिस। पहले तो भगवान मनाए बर किसको ना दुर्योधन है, हमार पक्ष ले युद्ध करी। सुत जी महाराज की से शौनकादि ऋषि जब भगवान मर गिस तो भगवान लीलाधारी है, लीला करना सहज स्वरूप होकर भगवान कन्हैया जान रही। सुबह सुबह भगवान सोए रहे, दुर्योधन महाराज युद्ध के निमंत्रण दे बर कृष्ण भगवान अपन पक्ष से लड़ाई करी की गे रहे। शकुनी मामा भेजे रहे, गांधार नरेश सुबल के बेटा है शकुनी। जब दुर्योधन के भगवान कन्हैया सो रहा है, भगवान कन्हैया सो रहा है तो एक क्रोध के नाम तो दुर्योधन है, अहंकार का नाम ही दुर्योधन है। भगवान कन्हैया के पूरा संसार हर जगह था प्रणाम करते, पूजा करते। दुर्योधन मन में सोचिस मैं भगवान के पैर साइड काबर बैठाऊं के, एक काम करो सिर मेरे जाग बैठ गए। अब भगवान देखा तो अर्जुन कतका बेल ले आई, कतका बेल ले आई। भगवान हा पापिल साथ नहीं दे, पापिल बढ़ाते जतका हो सके बढ़ाए के काम करते भगवान हा। सब प्रकार के सुख सुविधा सब दी होला, लेकिन शांति नहीं दे। भगवान हा शांति ला अपन पैर में दबा के रख लिस। जब 84 लाख योनि के सृष्टि रचना करिश्ना भगवान ला सब मांगी सो सब कुछ दिस। भगवान हा लक्ष्मी तीर में खड़े रहे, सब चीज दे दिस, धन संपत्ति सुख, पत्नी बच्चा दाई दादा लौकिक सुख सब ल दे दिस। अब भगवान हा शांति अपन पैर में दबा के रख लिस। लक्ष्मी माता देख रही, माता लक्ष्मी भगवान लगे थे
हे परम पिता, हे जनार्दन, ते का चीज ला पैर में दबा के रखे है? सब ला बांटे है, लेकिन पैर में जिन दबा के रखे तेन का भगवान लक्ष्मी किथे देवी ये शांति है कि एला अगर दे देबो ना तो सब मनुष्य मनते पापी हो जही कि एक दूसरे ला मार डरी बौरा जही हो। कैसे बौराही? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, जो खावत है सो बौरात है, और जो पावे सो बौराए। ये शांति अगर मैं दे दूं मनुष्य लना तो ये शांति प्राप्त करके मनुष्य बौरा जही। कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक के अर्थ होते धतुरा और एक कनक के अर्थ होते सोना, और दोनों खाहित बौरा जी। खाए का मतलब ज्यादा सोना हो गए, ज्यादा संपत्ति हो गए आदमी में वो बौरा जाते। मैं बताए ना 4 चीज पा के ही आदमी बौरा थे। ज्यादा रूप के होना, ज्यादा ज्ञान के होना, और सबसे बड़े पद में बैठना, राजा महाराजा बन गया, और ज्यादा संपत्ति के होना। एक स्थिति भगवान लक्ष्मी की से शांति एला नहीं दे सका कि एकरे पर तो आदमी मर जाते। कत को पैसा धरे रही, शरीर बिगड़ गए, एक बार डॉक्टर में चल दे शांति मिलते नहीं मिले। बस अब ये शांति कब मिली? जब भगवान के चरण में आवे, भगवान के चरण में मन लगावे, माता पिता की सेवा करबे, गुरु के सेवा करबे, गौ माता के सेवा करबे, अपन से बड़े बुजुर्ग के आदर करबे, छोटे लड़का मन से ममता स्नेह रखबे, तब शांति मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की एक स्थिति शांति में रखे हो कि भगवान के सिर में जाग बैठ गए दुर्योधन। अहंकार क्रोध अर्जुन महाराज उत्तरधुरा निमंत्रण देवर भगवान लमे अपन पक्ष से लड़ाई करवाहूं। भगवान कन्हैया सो है लीलाधर जाना थे अर्जुन आए आगे देखिस तो दुर्योधन महाराज अहंकार स्वरूप तरमीर तरमीर आखिल करत। अर्जुन के थे कोई बात नहीं, मोर गिरधर के पैर साइड बैठ जाता कि बैठ गए, अब ओकर पैर हल्का हल्का चपके चालू कर दिस। अब भगवान जान रही लीलाधर अर्जुन तो आगे भगवान उठीस तो उठे आदमी है तो ये बता सिर ले यानी उड़बे तो सीधा उड़बे और बैठबे कि कोनो आदमी उठा तो मुड डहर बैठे। भगवान उठीस तो सीधा अर्जुन तरफ उठीस, पैर में रहा है भगवान के। अर्जुन ले देखिस भगवान कन्हैया अर्जुन कतेक बेर क्या है तो दुर्योधन की ओला पूछा था कतका बेर क्या 1 घंटा पहले बैठे हमें अर्जुन अभी आग बैठी से तो भगवान कन्हैया की थी। अब ऐसे भाई जेन शोक उठी ते ना उठी ते पहली देखी, अब ये चरण में बैठे तिहिल देखे हम तो दुर्योधन भगवान कन्हैया की थे। चलो कोई बात नहीं, कतका बेर क्या है बहुत पहली कहा हो का बरा है ते मोर पक्ष लड़ाई करबे कि भगवान ला। भगवान कन्हैया के थे गड़बड़ है कि एक काम करो कि मोर 7 अक्षौणी सेना एक तरफ रही और मैं एक तरफ रहूं, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करो भाई की, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओ, ककरो पक्ष में रहो किस। और दुर्योधन लगी ते पहली आहस तो तोरे मांगे का अधिकार पहली है, चुन ले किस कौन ला चुन बेते किस। तब भीम और दुर्योधन बलशाली है दोनों, लेकिन भीम के पास भगवान रही से और दुर्योधन के पास अहंकार रही से। दुर्योधन के थे एला लेगी जाऊं खवाहूं बोझवाहूं पेट भर और कहीं कामे नहीं करी तो काय काम के किस देखा 7 अक्षौणी सेना नहीं मांग लो किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक काम कर न कन्हैया तोर सेना दे दे भाई की। दुर्योधन भगवान की थे बनिस काम है कि खुश हो गएगा दुर्योधन है
दुर्योधन खुश होके चल दे। अर्जुन लगी थे, अर्जुन अब सब चीज धर के लेके सेना मल्ला की है ते कैसे करबे। अर्जुन के थे, कन्हैया मैं सेना मांगे पर नहीं आया हूं किस, मैं आपेल मांगे पर आया हूं किस। आप यदि कुछ मत करियो, बैठे बस रहू, लेकिन बैठे मतलब का है, मोर सारथी बन के बैठियो के। भगवान कन्हैया के थे बहुत सुंदर किस, तो सारथी बनाओ। और कैसे बनाओ, कृष्ण के भांति स्वार्थी मत बनाओ। स्वार्थी बनू तो ये लाभ नहीं है। भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गए। अब मन में सोचो, जिन पक्ष में भगवान कहूं खड़ा हो गए तो वो पक्ष कबू हार सकते। बस यहीं से महाभारत के जो युद्ध है समझ जाओ जीत अर्जुन गिरी से। 18 दिन तक के घोर युद्ध हो है, लड़ाई चले है भाई भाई के बीच में। जे निर्दयी भाटा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे संवेतायुषवा मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजया। सौनक आदि ऋषि से कहने लगे, सुत जी महाराज, हे महाराज कहे, ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र मानव के शरीर आए के, यहीं से धर्म और कर्म दोनों प्रारंभ होते हैं। भागवत के कथा में भी तुंग भद्रा, तुंग माने बहुत, और भद्र माने करने वाला, बहुत कुछ करने वाला। ये भद्रा कौन है? सूर्य के पुत्री है, शनि महाराज की बहन। अब भद्रा लगे थे तो राखी नहीं बांधे। महाराज मन बताते नहीं भद्रा लगे है, समय पहली राखी बांध लू कि अतका बेर लगी कि अतका बेर छूटी, तेन हिसाब से बांधिया। भद्रा माने कुछ करने वाला। अब क्या कुछ करने वाला? बहुत कुछ, शुभ कार्य में विघ्न डालने वाला। अब वो शनि के बहन है। तो मैदान भी भगवान अर्जुन के साथ जाके चुनी निर्दयी भाटा कुरुक्षेत्र के मैदान। भगवान मनाए बरोगी, चलो मान जाए एक बार। महाभारत के प्रसंग बहुत सुंदर है, भीष्म पर्व में बहुत सुंदर सुंदर कथा दी है। जब भगवान मनाए वर्गीस दुर्योधन ला, तो दुर्योधन महाराज की थी, कन्हैया आय हस्त मोर घर भोजन कर ले। 56 प्रकार के भोजन बनवई सोहा कन्हैया बार। भगवान कन्हैया के थे दुर्योधन, ते भोजन करे बर तो बुला था ना, मोला भूख नहीं है ना तो खिलाए के भाव नहीं है, बोला जरूर है। और भगवान भाव के भूखा है, भूखे भूखा नहीं है। और मोला पहली निमंत्रण दे रहे भाई की कौन है? विदुर जी महाराज है। विदुर जी महाराज की थे, मैं कब बोले भाई कन्हैया ला बैठे रहे कहीस की, ये तो नटखट है कि कतको बेर पहुंच जाई। तो विदुर जी महाराज दौड़त दौड़त घर में किस बताए बाजार में कुछ मिठाई ले लेता हूँ, दही मिश्री ले लेता हूँ। कन्हैया बिकट खाते। और भगवान कन्हैया हाँ विदुर जी पहले ओकर घर में पहुंच गए। सुलभा माता रहे केला घर में रहा है। भगवान कन्हैया ला केला के फोकलल खवा जाएगा। सुलभा विदुरानी है, अतेक प्रेम रही सोला कन्हैया संग। और गुदा ला चिकन नीचे में फेंक दिस। भगवान फोकला जा खा गए। तब भगवान ला पूछिस ना, तो कहीस की मोला राम और कृष्ण अवतार में गिरे हो ना, तो 2 जगह भोजन मोला बहुत प्रिय लगी। एक सबरी माता के बेर और एक सुलभा के केला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ला कभू भी खिलाओ तो भाव से खाओ, प्रेम से खाओ। हमार मातारी मन घला रसोई घर में भोजन बनाता हो ना, तो मन से गुस्सल त्याग के बनाए करो। भाव सुंदर होना चाहिए। भोजन के जिन रस है आनंद है बहुत सुंदर मिली।
और मन में कहूँ तो मन क्रोधाभास रख के भोजन बनाऊँ ना तो स्वाद नहीं मिले, कोनो दिन नमक ज़्यादा हो जाए, नहीं तो मन में मनन करके देख लो, जब कहीं ध्यान में दूसर चीज चलत रही ना तब पक्का इसने हो शेखर से थी सब ल त्याग के भोजन ला बनाना चाहिए। महतारी मल्ला भोजन और भजन एक बार होते, और सब महतारी मल्ला में निवेदन करत हूँ अपन अपन घर के रसोई घर में एक ठोक सुंदर भगवान शंकर और अन्नपूर्णा देवी के फोटो रख लो। क्या बर पहली के सियान मन भोजन बनावे तो चूल्हा में पानी लर्पण करके जिन चावल बने रहे तेल डाले, हमार पुराना सियान मन अभी भी वो जे नित्य कर्म है तेल अभी भी करते। अब के बहू बेटी काय करी, चूल्हा नहीं है, गैस आ गई, इंडक्शन आ गई, तो भोग लगाना है नित्य प्रतिदिन। यदि भोग के रूप में भगवान ला प्राप्त कराना है तो तुलसी की माला एक ठोक सुंदर रसोई घर में टांग दो, अन्नपूर्णा देवी के फोटो रख दो, समझ जाओ भोग लग गया। अब एखर रखे से घर में सुख शांति समृद्धि धन दौलत सब आते। भगवान शंकर असल अन्नपूर्णा देवी दाम दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाव जगाओ मातारी मना भगवान कन्हैया ला सुंदर जने अर्जुन के थे महाराज भले मत लड़बे, पक्ष मत रिबे, सारथी बनबे। भगवान कन्हैया के थे ठीक है भाई केस दुर्योधन ला मनाए बरगेस, भगवान दुर्योधन ला केस 5 गांव कम से कम दे नहीं मानिस। वही समय कर्णल बता दे रही से गीते काखर पुत्रस कुंती के पुत्रस कर्ण महाराज के थे कन्हैया। लड़ाई प्रारंभ होने वाला है और जब कोनो साथ नहीं दिस बोला दुनिया में तो दुर्योधन साथ दे रही से अंग देश के राजा बना रही से। अब मैं मित्र के संग ला छोड़ नहीं सका कि माता कुंतिल की कर्ण महाराज माँ चिंता मत कर के तोर 5 बेटा जीवित रही, 5 निश्चित से जिंदा रही, चाहे अर्जुन मरे चाहे कर्ण मरे, दोनों में से एक तो मर ही। कर्ण फंस गए बीच में, न तो दुर्योधन ला छोड़ सकिस और न धर्म के रास्ते में जा सकिस। कर्ण ला मारना तो भगवान कन्हैया के बस में घला नहीं रही से, भीष्म पितामह मारना भगवान कन्हैया के बस में नहीं रही से, स्वयं आशीर्वाद दे रही सो है। द्रोणाचार्य जैसे योद्धा ये सब काबर मरीस धर्म के जीत के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, संसार में दिखाना चाहत रही अधर्म के रास्ता में मत चलो, धर्म के रास्ता में चलो। भगवान कन्हैया कहना समझे नहीं समझिस कि इस कोई बात नहीं, जैसे तू इच्छा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को जो है सुंदर गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में अर्जुन ला बहुत समझाई लड़ाई कर। अर्जुन के इस प्रभु मैं लड़ाई नहीं कर सका कि मनुष्य का माथे काबर अपन पुत्र परिवार के सुख शांति के लिए। अब ये सब खड़े तेन मन मोर परिवार है, अब इन सब ला मार के मोला का मिली कि संसार में अपयश नाम बदनाम हो ही। भगवान कन्हैया के थे वैसा बात नहीं है, ये सब ला मैं पहली से मार चुके हैं। तो एक माध्यम दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन इस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत पश्यैताम पांडव पुत्रणाम आचार्य महतीम च मोम व्यूढ़ाम दुर्गत पुत्रेण तौ शिष्येण धीमताः अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधीय युयुधानो विराट स्वा द्रुपद स्वा महारथाः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्व वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्व सेव्यश्च नरपुंगवाः। धृतराष्ट्र महाराज, संजय महाराज, यकीस महाराज, संजय व्यास महाराज दिव्य दृष्टि दे रहा है। संजय महाराज बैठ के सुंदर राजमहल में कौरव पांडव के बीच में जो लड़ाई होत रहा है, सूत जी महाराज की सौना कादी ऋषि न तो ऐसा लड़ाई
हो है न हो सके न होए। भाई भाई के प्रति, मामा भांजा के प्रति, काका भतीजा के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, यह तो महाभारत है। जगत में ऐसा लड़ाई दोबारा नहीं हो सके। भगवान कन्हैया बहुत समझाई से अर्जुन ला, अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोध दुजोत्तमा, नायकामं सन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि। भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन चिंता मत कर, इला मारे में कोई पाप नहीं है। किस ये अहंकार के रूप है। किस भगवान कन्हैया अर्जुन ला समझे, अर्जुन नहीं मानिस। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप जो है उनको दिखाया है, विराट रूप भगवान ने। हे सौनक आदि ऋषि कहे, जब भगवान के रूप को देखे उस समय तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना किया, विनय किया, धन्य है प्रभु आपके इस अद्भुत रूप को। कहे विराट स्वरूप, अग्नि, वायु, सर्प, जल, अनेक प्रकार के जो है अनेकों अनेक सूर्य चंद्रमा भगवान के स्वरूप में समाये हुए हैं। हे शौनक आदि ऋषि कहे, पांडव सेना और कौरव सेना में सबले पहली सेनाध्यक्ष कौन बनी? पांडव सेना के सेनाध्यक्ष धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई। कौरव पक्ष से सबले पहली सेनाध्यक्ष कौन? इसे भीष्म पितामह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था, अब भगवान गलत प्रतिज्ञा कर रही से शस्त्र नहीं उठाओ। भीष्म पितामह मन में सोची, कन्हैया के परम भक्त है, गंगा शांतनु के पुत्र है, जब तक के शस्त्र नहीं उठवाऊं कन्हैया तब तक मैं इच्छा मृत्यु नहीं बरोके। भगवान किधे में जाना था भीष्म पितामह, मैं अपन भक्त के सम्मान के लिए कुछ भी कर लूं भाई, की चिंता मत कर। पहला दिन के युद्ध जब चलीस तो पांडव पक्ष के कई सेना घायल कर दी, तो कतकोल मार दी भीष्म पितामह। शाम के सुंदर एक नियम बना रही से भीष्म पितामह, जैसे संध्या हो गए प्रातः काल होती, भोजन पानी करती, उडुपी राजा सबके लिए भोजन बना है ना, जतका योद्धर ही से। और जब भगवान कन्हैया पूछी तो कन्हैया की पहला दिन के युद्ध जब प्रारंभ नहीं हो रही से फली खाई सो मूंगफली का दाना, भगवान की जतका दाना खाऊं ना समझ जब उसके जन पर भोजन बनाबे की, और जैसे कम करत जाऊं समझ जब कम हुआ जाही मरत जाही। तो भगवान कन्हैया की कृपा है। पहला दिन के युद्ध में पांडव पक्ष चला, हाहाकार मचा दी भीष्म पितामह। शाम के समय शिविर में भगवान जब जिस अर्जुन सो रहे, अर्जुन ला भगवान कन्हैया के थे, अर्जुन एक आग कन चिंता है तू नहीं है तोला के। अर्जुन के थे काला भगवान के, अरे मैं तोर पक्ष में हाँ साथ देवा था और तय तो ओढ़ के सोए है। ये युद्ध चला थे, चिंता नहीं है तोला भीष्म पितामह के बारे में, बोला कैसे मारना है क्या करना है। अर्जुन के थे कन्हैया सबे चिंतल ते करत था, तो मैं क्या करियो भाई के, तो मैं सारथी काबर बना, एक घोड़ा का सारथी नहीं बना, रथ के सारथी नहीं बनाया मैं तोला, ये 10 इंद्रियां एक मन एक हर सारथी बनाया हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोड़ा के और रथ के सारथी महू बन सकत रहे हो, हाँक सकत रहे हो, लेकिन ये 11 जो इंद्रियां हैं मन रूपी, 10 कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन, एक हर इंद्रिया के तुला में सारथी बनाया भगवान कन्हैया के तहत। मोला छल ले अर्जुन, जीत ले, सो जा भाई किस भगवान है। अम्बा
अंबिका, अंबालिका तीनों कन्या के हरण करके लारी से भीष्म पितामह जबरदस्ती अंबिका और अंबालिका जो है विवाह तो कर लिस, अंबा नहीं करिस, वही शिखंडी के रूप में जन्म लिस। भीष्म पितामह ला मरे के वजह वही बनिस। भगवान का नैया धर्मराज ने भेज दिस भीष्म पितामह मेरे गिस धर्मराज है रात के शिविर में जहाँ विश्राम करत रहा भीष्म पितामह। धर्मराज प्रणाम करिस, यशस्वी भव विजयी भव। धर्मराज के थे महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दे दादा, दादा है रिश्ता में भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की थे काबर अभी तय हवस, और जब तक कहते हवस तब तक हम सोचे नहीं कि जीत जाओ। और तय कहा था विजयी भव, तब विजयी भव आशीर्वाद ला लबारी हो जही की जान रही भीष्म पितामह एला कृष्ण भेजे तब अपन बोला थे, अपन दिमाग तो नहीं लगा है। भीष्म पितामह धर्मराज की से एक काम कर, कन्हैया बोलबे जाके सब जाना थे वो का करही कैसे करही वो बताही की चल दिस। भगवान कन्हैया धर्मराज से की थी, धर्मराज अर्जुन शिखंडी बुला लो किस। शिखंडी न नर में शामिल, न महिला में शामिल, न पुरुष है न नारी है। भीष्म पितामह के मरे के वजह वही रही से बुला के लालिस, जैसे बुला के लईस युद्ध में खड़ा करईस और भीष्म पितामह के ऊपर में बाणे बाण चलईस। अर्जुन हाँ पूरा शरीर लपेट दिस, पृथ्वी में गिर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाणे बाण के संयम स्वादिश गा भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्का के भीष्म पितामह के थे महाराज अभी मैं मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ, भले ये बाण के संयम पड़े रहूं लेकिन मृत्यु प्राप्त नहीं करो। जब तक के राजा नहीं बन जाई, धर्म के विजय नहीं हो जी, तब तक मैं अपना आंखला बंद नहीं करा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी मांगिस, दुर्योधन के थे जा शिविर ले दौड़त जाओ पानी लाओ किस। भीष्म पितामह के थे नहीं, जैन मोला मेरे स्वाह तेने पानी पियाही किस। अर्जुन बाण चले गंगा मैया उत्पन्न हो गए और पानी भी पिलिस। गंगा मैया श्राप दिस अर्जुन ला, एक दिन तय मोर लइका मारे तोरो लइका तोल मारी है ना।